आज हम लास्ट क्लास में हमने हट्योग पर दीपिका का 3rd चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था सभी मुद्राओं का, कि 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन हट्योग पर दीपिका में है। और आज से हम अपनी पहली मुद्रा महामुद्रा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है, आप बता दीजिए एक बार। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ये 6ठे श्लोक में बताया गया है स्पष्ट यहाँ पे कि 10 प्रकार की मुद्रा है। महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद, उड्डयन बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विविधकर्णी, वज्रोली और शक्तिशाली। तो इस प्रकार से इन 10 मुद्राओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आज हम शुरू करते हैं महामुद्रा। महामुद्रा पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणं प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेत दृढ़ं कंठे बंधं समारोपय धारयेत वायुं ऊर्ध्वतः। इसका मतलब क्या हुआ? पादमूलेन वामेन योनि, मतलब कि जो हमारा लेफ्ट वाला लेग है ना, ठीक है, उसको अर्थात जो शिवनी नाड़ी है वहां पे उसको लगा लीजिए। कैसे लगा लीजिए? ठीक है, देखिए। अच्छा रुको, मैं दूसरे वाला पिक्चर भी दिखाता हूँ आपको। जो हमारी जानु शीर्षासन की स्थिति होती है ना, वो वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। जैसे जानु शीर्षासन में हम एक पैर को थाई के साइड में लगाते हैं और अंदर की तरफ ले जाते हैं, और दूसरे पैर को सामने फैला के रखते हैं और आगे झुक जाते हैं। वाली स्थिति महामुद्रा की स्थिति है। ये टाइम ले रहा है अभी। हाँ, खुल गया। ये रहा। आप यहाँ से इसको देख सकते हो अच्छे से कि देखिए जो हमारा एडी है, एडी को हमने जेनेटल ऑर्गन के पास लगा देना, योनि स्थान पे इसको लगा देना। ठीक है, एक घुटने को साइड में इस प्रकार सीधा कर लेना और दूसरे पैर को सामने सीधा कर लेना और पैर को पकड़ लेना। ये स्थिति यहाँ पे बताई गई है। आगे क्या बताया गया है? आगे बोला गया है अच्छे से लगा लेना है, और आगे बोला कि दाहिने पाँव को फैलाकर दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ लेना, कराभ्याम, दोनों हाथों से पकड़ लेना। उसके बाद में कंठ बंधम, कंठ का बंध लगा लेना है, अर्थात जालंधर बंध लगा लेना है। समारोप धार ये तो वायु ऊर्धत है कि जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करे, मतलब कि सांस को अंदर भरना है। ठीक है जी, सांस को अंदर भरना है, वायु को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इसमें ऑटोमेटिक ही मूलबंध भी हो जाएगा। वायु जब ऊपर की तरफ शब्द आया है तो, क्योंकि हमारे एडी भी योनि स्थान पे लगी हुई है। अब इसका लाभ क्या बताया गया है कि यथा दंड सर्पो दंडाकार है प्रजायते, यथा यानी कि जैसे डंडे से प्रहार करने पर जो सांप है दंडाकार अर्थात सीधा हो जाता है। जैसे एक सांप का शक्ल कैसा होता है? सांप एक कुंडली बना के रहता है ना ऐसे, या फिर दूसरा अगर देखा जाए तो सांप ऐसे रहता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या किसी ने सीधा फ्लैट सांप बहुत कम देखा होगा, रेयरली, है ना? सांप या तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है या फिर कुंडली बना के रहता है। ये सांप की जनरल स्ट्रक्चर है।
और यहाँ पे क्या बोला कि जब हम सांप पीट मार देते हैं, पीटते हैं, तो सांप क्या होता है, सांप एकदम फ्लैट हो जाता है, सीधा। वो और आवाज आवाज नहीं आई सर आपकी। बताया गया है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं ब्रेक सर, हो रही आवाज है। नहीं सर ब्रेक हो रही नहीं है। आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। ठीक है, देखिए क्या बताया, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। जब सांप की पिटाई की जाती है तो सांप एकदम से सीधा हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जो कुंडली है हमारी कुंडली, जब हम महामुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं, महामुद्रा का प्रैक्टिस करने से वो कुंडली शक्ति सीधी हो जाती है, अर्थात कुंडलिनी जागरण हो जाता है। आगे बोला कि ऋज्वी भूता, अर्थात अच्छे से सीधे हो जाना, तथा शक्ति ही, वो शक्ति यानी कि कुंडलिनी शक्ति, सहसा भवेत्, कि महामुद्रा का अभ्यास करने से जो कुंडलिनी शक्ति है वो अच्छी प्रकार सीधी हो जाती है। सीधी का मतलब कुंडलिनी जागरण हो जाता है। आगे बताया गया कि कब तक करनी है, क्वेश्चन ये उठता है। इसके बारे में बताया गया कि तदासा मरणावस्था जायते द्विपटाश्रय श्रेय, मतलब कि दोनों नासापुट अर्थात ईड़ा और पिंगला से संबंधित क्रियाशीलता समाप्त प्राय हो जाती है। हम्म, ये इसका बेनिफिट बता दिया गया सर एक मिनट कि पीछे का रिपीट करेंगे क्या सर कि कितना करना चाहिए, क्योंकि सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है और इसका लाभ वो भी नहीं, अभी आएगा आएगा आएगा, रुक जाओ रुक जाओ, अभी आएगा, नहीं बताया मैंने वो भी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इतना ही जानिए कि इसको करने से जो है कि ईड़ा और पिंगला जो संबंधित जो इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब स्वर आपने पढ़े होंगे ना, स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। कोई मुझे बताएगा चंद्र स्वर सूर्य स्वर के बारे में? हाँ सर, लेफ्ट nostril is the Chandra Swar and right nostril is the Surya Swar. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेफ्ट जो हमारा चंद्र स्वर और राइट है हमारा सूर्य स्वर। उसी प्रकार लेफ्ट ईड़ा नाड़ी है, राइट हमारी पिंगला नाड़ी है। तो हमारा ये बोलते हैं कि कुछ देर हमारा चंद्र स्वर चलता है, कुछ देर हमारा सूर्य स्वर चलता है। तो एक बीच का स्वर होता है, उसको सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सब लोगों के साथ हो रहा है। यस सर। यस सर, हो रहे जी हैं। सर। जी सर। जी सर। ऐसे ही है। माइक खोल के बता दीजिए। सर कट रही अभी नहीं आ रही। आप बात कर रहे हैं अभी तो ठीक हो रही है, कुछ मगर कुछ आप वर्ड जब भी नहीं सुनाई एक्सप्लेन देते करते सर। हो तो वर्ड नहीं समझ में आते सर हमें। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक है। सर अभी सही है सर, अभी सही है। देखिए मैं ठीक है आपको सर। क्या बता रहा था, सॉरी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो ईड़ा जो और है, पिंगला सर। कीड़ा और पिंगला। हाँ कीड़ा और पिंगला स्वर के बारे में बात कि आप अभी भी देख सकते हो, आपकी एक नाक ज्यादा चल रही होगी, एक हमारी डोमिनेंट होती है, कभी राइट वाली कभी लेफ्ट वाली। ठीक है, तो लेकिन कुछ समय के, उस समय क्या होता है हमारी दोनों चलते हैं, बहुत कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए होती है सुषुम्ना स्वर।
जो है, और वो जब जितनी हम साधना करते हैं, जितना उत्तम कोटि का साधक होता है, जो समाधि अवस्था होती है, उसमें सुषुम्ना स्वर ज्यादा चलता है, दोनों नाक से बराबर एयर जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यही कहा पर स्वर चलेगा। सर नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सर, आवाज आज समझ नहीं आप समझ नहीं आ रहा है आप क्या समझा रहे हैं। कोई कोई वर्ड ही सुनाई दे रहे हैं बस। हेलो, आवाज कट रही है से? हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं, ब्रेक नहीं, हो रही है। बात सर, बहुत वीडियो ऑफ कर वीडियो दीजिए, वीडियो समझ ऑफ में कर नहीं आ लीजिए रहा। सर, वीडियो आवाज आपका आवाज सही आ वीडियो भी ना थोड़ा थोड़ा बीच में फ्रीज हो रहा है। 1 सेकंड के लिए आप बंद करके देखेंगे आवाज ठीक से आ रही क्या? सर, बीच बीच में ना जैसे कैस्ट उलझ रही थी ना, वैसे उलझ रही है आपकी आवाज। लेफ्ट हो जाइए, कोई आप बात एक बार ज्वाइन कर दीजिए, देखेंगे। अच्छा सर चलो कैमरा जी, ऑन मैं एक कीजिए बार आपका, शायद फिर आ जाए आवाज। क्या ही हो रहा है आज। सबको लेफ्ट होना है क्या? और लेफ्ट नहीं होना, वो सर दोबारा रिजॉइन करेंगे, उनको नेटवर्क इशू हो रहा होगा। ओके भैया। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ यस रही है। क्लियर है। ठीक है, यस सर।
सॉरी चाहूंगा, यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी इशू रहती है, वाईफाई में भी डेटा कट रहा है। यस सर, आवाज आ रही है। ओके क्लियर है, क्लियर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए जी, मैं आपको बता रहा था लास्ट सभी महामुद्रा के बारे में बता रहा था, तो वहां पे हम आगे पढ़ते हैं उसके बारे में कि उसको अच्छे से कर लेना है, अधिक से अधिक उसको रोकना है। ततः शनै शनै रेव, रे चाहिए तो वेगत, कि उसके बाद में क्या करना है, धीरे धीरे उसका रेचक करना है, मतलब कि सांस को बाहर निकाल देना है। हमने महामुद्रा की स्थिति में आए हैं, ठीक है, अच्छे से जालंधर बंद लगाया है, सांस को अंदर रोका है, ठीक है, और रोकने के बाद में मैक्सिमम रोकना है जितनी आपकी क्षमता है, और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे बताया गया है कैसे छोड़ना है हमें, शनै, धीरे धीरे सांस को निकालना है। इयम खलु महामुद्रा महासिद्धि ही प्रदर्शिता, कि लोग रहे हैं, जैसे गोरक्षनाथ जी रहे हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी रहे हैं, जो महासिद्ध लोग रहे हैं, उन्होंने कहा इसको महामुद्रा, उन्होंने इसका नाम महामुद्रा रखा गया, कि जो मुद्रा महान है उसको महामुद्रा नाम यहाँ पे छोड़ दिया। आगे क्या बताया गया कि महाक्लेशा दयो क्षीयन्ते मरणाद्यः राम च ते नैव वदन्ति विबुधोत्तमा, मतलब कि क्या होता है कि सब आप लोग योग दर्शन पढ़ रहे हो, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? पंच क्लेश। पांच प्रकार विद्या के। राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेश। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चेतना जी बता रही है माइक खोल के, कौन से 5 प्रकार के होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग द्वेष अभिनिवेश। वेरी गुड। इन 5 में क्लेश कौन सा होता है? अविद्या। अविद्या। अविद्या वहां पे आया हुआ होगा ना योग दर्शन के, अविद्या रेशम सुप्त विच्छिन्न धाराणाम, है ना, कि अविद्या जो है सबसे बड़ा है, और अविद्या को बाकी बाकी जो क्लेशों पर कंट्रोल कर सकते हैं, इजी है हम जीव रहते हुए। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता। अविद्या सबसे लास्ट में जाती है, क्योंकि अविद्या की वजह से ही हमारा जन्म होता है, बिना विद्या के जन्म ही नहीं हो सकता। तो शरीर से छूट भी जाएगा। आपने पढ़ा हुआ ना, तस्य हेतुर अविद्या, जो योग दर्शन में आता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ऐसा होता है, उस संयोग का कारण क्या होता है? तस्य हेतुर अविद्या, कि प्रकृति और पुरुष का मेल जो होता है उसका हेतु अर्थात उसका कारण खोज जो है अविद्या है। तो इसीलिए अविद्या को महाक्लेश कहते हैं, कि बाकी क्लेशों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा क्लेश का मतलब ही है जो जिसकी वजह से हमें इन तो 5 प्रकार के हैं, और सबसे मेन होता है क्लेश, यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इस अभ्यास से महाक्लेशादयो आदि, आदि का मतलब अन्य भी, मुख्य महाक्लेश हो गया। ये क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी मुद्रा का अभ्यास करने से महाक्लेश दूर होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? महामुद्रा। महामुद्रा। बहुत बढ़िया। और आगे क्या बताया कि क्षीयन्ते मरणाद्यः, जो मृत्यु का जो भय है वो दूर हो जाता है। महामुद्राम च तैनैव वदन्ति विबुधोत्तमः, किसी कारण विद्वानों में इसे
महामुद्रा कहा गया है क्योंकि महामुद्रा का अभ्यास करने से महाक्लेश आदि जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए सिद्ध लोग इसको महामुद्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 14 में क्या बताया कि चंद्रांगे तो बोलते ना कि लेफ्ट साइड से करो तो राइट साइड से करना चाहिए। जैसे ये बोले इतनी देर अब दूसरी साइड से करो, अब दूसरे वाला घुटना मोड़ो, जो मोड़ा है उसको सीधा करो। सामान्य सा फॉर्मूला है, वो यहाँ पे कहा गया कि लेफ्ट साइड से करने के बाद में राइट साइड से करो। यावतुल्य भवेत् संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत्। दोनों जगह से संख्या बराबर समान होने चाहिए, मतलब कि एक साइड से हमने 1 मिनट किया है तो दूसरी साइड से भी 1 मिनट करना है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। उसके बाद में विसर्जयेत् मतलब कि इसको छोड़ना चाहिए। अब इसका बेनिफिट आ गया। सर जब दोनों हाथ मतलब हमारे अंगूठे को हमने पकड़ रखा है तो फिर इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल या राइट नोस्ट्रिल से कैसे लेंगे सर? नोस्ट्रिल नहीं, अंग बोला है। सब अंगे, अंग यानी कि लेफ्ट लेग या राइट लेग। ठीक है, ओके ओके सर। नहीं पर ये बेनिफिट आ गया महामुद्रा के। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में कि महामुद्रा का बेनिफिट क्या है, या ऐसी कौन सी मुद्रा है जिससे पथ्य पथ्य नहीं का आवश्यकता नहीं पड़ती योगी को। तो अच्छे से याद कर लेना इन श्लोकों को। न ही पथ्यम पथ्यम वा रसा सर्वेपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति। अर्थात न ही पथ्यम अपथ्यम वा, जल्दी बताओ पथ्याहार और अपथ्याहार किसको कहते हैं? खाने योग्य और न खाने योग्य। उचित मसाले वशिष्टिक शोभनानम क्षीराज्य नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फल आदि पंच शाकम। याद होगा आप लोगों को, ये श्लोक बताया था मैंने। तो ये चीज हमें खानी चाहिए। और इसके अलावा सुमद्रम स्निग्धम गव्यम धातु परपोषणम, ये चीजें हमें खानी चाहिए, वो है पथ्य। और अपथ्य, अपथ्य यानी कि कटु अम्ल तीक्ष्ण, हरित शाकम शोभिर तैल तेल सरसप मधुनी, यानी कि जो हमें नहीं खानी चाहिए। अब शुरुआत में जब हम लोग अभी योगाभ्यास कर रहे हैं, हम लोगों के लिए बॉन्डेज है कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी शुरुआत में। और प्राणायाम से पहले एक श्लोक भी आया था वहां पे कि अभ्यास काले प्रथमम, ठीक है, कि शुरुआत के अभ्यास काल में इस प्रकार। लेकिन जब अभ्यास आपका बढ़ जाता है उसके बाद में इस तरीके के नियम कोई आवश्यक नहीं है किसी योगी के लिए। तो महामुद्रा का जो अभ्यासी होता है वो उत्तम कोटि का साधक होता है, इसीलिए फिर वो उन नियमों को फॉलो करना उसके लिए जरूरी नहीं है। वो गलत चीज भी खा लेगा ना, वो भी उसको डाइजेस्ट हो जाएगी। योगी लोगों को हर चीज, पत्थर भी डाइजेस्ट होते हैं, सब चीज डाइजेस्ट होती है जो नहीं खानी चाहिए। लेकिन शुरुआत में हमें पथ्य पथ्य का ध्यान रखना जरूरी है। वारसा सर्वे पे नीरस, यानी कि क्या कहा कि जो नीरस है चीजें हैं, नीरस वस्तु में भी रस युक्त हो जाती है। अब नीरस क्या है? अभी किताब है, ठीक है, ये फोन है, इसको खाऊं, रस तो नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना रस। रस तो खाने की चीजें में मिलेगा हमें। अब ये बिना रस की चीज है और लेकिन इसको खाना चाहता हूं मैं। लेकिन योगी जो व्यक्ति होता है, बिना रस की जो चीज है उसमें भी उसको रस आने लगता है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है स्पष्ट यहाँ पर के कि जो योगी व्यक्ति है उसकी डाइजेस्टिव शक्ति इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, उसको हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी। क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी किस में रस है, किस में रस नहीं है। और तो और अब अगली लाइन पढ़ो, आप लोग हैरान रहोगे। आगे देखो क्या कहा कि अपि भुक्तम विषम घोरम,
भयानक से भयानक विष है, जहर खिला दिया भैया, जहर भी खा लिया तो वो भी सहजता से अमृत की तरह पच जाएगा। मतलब कि जो महामुद्रा को प्रैक्टिस करेगा उसका डाइजेशन इतना स्ट्रोंग हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, उसको पथ्य पथ्य का फर्क नहीं पड़ेगा, नीरस वस्तु का फर्क नहीं पड़ेगा, और जहर भी खा लेंगे तो उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ उसको हजम हो जाएगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है महामुद्रा का अभ्यास जो होगा। और आगे क्या बताया गया है, अब कौन कौन सी बीमारियों में ये लाभ करता है, अब उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये याद कर लेना, इससे आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमः तस्य दोषः क्षयम् यान्ति महामुद्राम तु योभ्यसेत्। इसका मतलब 6 रोग, 6 रोग किसको बोलते हैं, जो तपेदिक बीमारी है। 6 यानी कि जो कुछ अलग है भैया, 6 अलग है, 6 योग। वेरी गुड। टीबी की जो बीमारी होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं 6 रोग। बोलते हैं कि जिसकी हफ्ते से ज्यादा, जिसको खांसी ना रुके वो चेक करा लो कहीं उसको टीबी तो नहीं हो गया, सामान्य से बोला जाता है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ यानी कि स्किन प्रॉब्लम, खुजली हो गई है, दाग हो गए हैं, स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो कुष्ठ रोग होते हैं। गुदावर्त, गुदावर्त को सामान्य रूप से हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से लेते हैं, सामान्य रूप से पाइल्स। हाँ जी, गुदावर्त का जो सही अर्थ मायने में आपने ठीक बोला है कि जो गुदा के ऊपर जो दर्द होता है, इसका अर्थ वही जाना चाहिए, पाइल्स। तो यहाँ पे इन्होंने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, केवल धाम वालों ने, कोष्ठबद्धता इन्होंने शब्द यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन उसका दूसरा अर्थ वहां पे निकलता है, आप दोनों अर्थ इसके समझ लीजिए। मुख्य जो विशेष अर्थ है वो बवासीर है इसका, यानी कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है। गुल्म, गुल्म का मैंने बताया था, आयुर्वेद के अनुसार कैंसर को गुल्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल जाम वालों ने गैस को ले रखा है। तो आप दोनों को अलग अलग याद कर लीजिए, संस्कृत में याद कीजिए, पेपर में संस्कृत के शब्द आएंगे, पेपर में आएगा 6 रोग, कुष्ठ रोग, गोदावर्त, गुल्म रोग, अजीर्ण रोग। बताइए इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन में। तो इसलिए ये अच्छे से शब्द श्लोक को याद कर लीजिए तो आपको अर्थ अपने आप ही याद हो जाएगा। गुल्म, गुल्म रोग महामुद्रा का अभ्यास करने से ठीक होते हैं। और अजीर्ण, अजीर्ण का मतलब होता है कि खाना ठीक से जो नहीं पचता, डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, पुरोगमः वो अच्छे चली जाएगी। तस्य दोषः क्षयम् यान्ति महामुद्राम तु योभ्यसेत्। और इसके अलावा जो अन्य और भी दोष हैं वो भी महामुद्रा को करने से दूर हो जाएंगे। तो इतने सारे यहाँ पे बेनिफिट बता दिए। ये जो है ना सर, चौखंबा में ग नहीं है, म है, कुष्ठ मुदावर्तम। तो उनका उसका मीनिंग वहां पे बताया गया है कि उदावर्त जो माइल्ड डिसीज है वो ऐसे बोला है चौखंबा में। क्या बोला वहां पे, मुदावर्त को क्या बोला वहां पे, कुष्ठ मुदावर्त है ना, उसका अर्थ बोला है क्षय, कुष्ठ और उदावर्त, उसका अर्थ बोला है कि माइल्ड डिसीज। माइल्ड, उदावर्त का मीनिंग माइल्ड डिसीज होता है सर, पता नहीं जी क्या बोला लिया। इधर। चलो जी कोई बात नहीं जी, आप वैसे केवल ध्यान की ज्यादा मान्यता है, आप गुदावर्त याद कर लीजिए, ठीक है जी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रिंटिंग में इनमें से किसी एक की गलती होगी, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं। कथितेयं महामुद्रा महासिद्धि करिणाम गोपनीय प्रयत्नेन।
हाँ जी, कैन आई क्लियर दैट पॉइंट? वो उदावर्त है, उदावर्त एक वात की बीमारी है. It is not Gudavarta, it is Udavarta. Udavarta is one kind of Vata disease. मेरे को किसी से आवाज तो नहीं आ रही है स्पीकर की आपको? आ रही है बीच बीच में सर. चलो थोड़ी देर आएगी, वो चली जाएगी. सर बाकी सुन तो मेरा पा बुक रहे हो में ना तो मेरे को? गुदावर्त लिखा हुआ है सर. सर मेरा बुक में तो गुदावर्त लिखा हुआ है सर. उसको गुदावर्त कर लीजिए. केवल धाम की मान्य होती है. आप केवल धाम की एक किताब को लेके चलिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला था आप एक किताब खरीदिए. जितने ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतने ज्यादा भ्रांति फैलेगी. ठीक है, एक ही किताब को पढ़िए, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कथित महामुद्रा महासिद्धि करी निर्णाम. निर्णाम मतलब कि नृ यानी कि जो मनुष्यों में होती है, कि महामुद्रा जो है महासिद्धियां देने वाली है. गोपनीयम प्रयत्न, इसको गुप्त रखना चाहिए. प्रयत्न मतलब का अभ्यास इसका गुप्त रखना चाहिए. न देयम यस्या कस्यचित, जिस किसी को भी नहीं बतानी चाहिए. बतानी चाहिए का मतलब कई लोगों के क्वेश्चन मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ने तो सभी को बता दिया. नहीं, वो नहीं है. अभी हमने तो सिर्फ ऊपर की चीजें बताई है. इसकी अंदर की डीप नॉलेज तो मुझे भी नहीं पता. जो महागुरु होंगे जिन्होंने सिद्ध किया होगा उन लोगों को पता होगी इसके अंदर की और भी चीजें क्या क्या हैं. तो उनके लिए ये चीज बताया गया है कि जिनको पूरा ज्ञान है उनको हर किसी को ये नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं. तो ये हो गई हमारी महामुद्रा. अगला हम पढ़ते हैं महाबंध मुद्रा. तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर लीजिए, जो महामुद्रा है हमारी वो जानु शीर्षासन की तरह की जाती है, और जो महाबंध मुद्रा है हमारी वो अर्ध पद्मासन, जैसे अर्ध पद्मासन किया हुआ है वही वाली स्थिति महाबंध मुद्रा की आएगी. उसको हम अभी पढ़ते हैं. पार्श्विन वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत् वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा. इसका मतलब पार्श्विन वामस्य मतलब कि जो लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उसको योनि स्थाने नियोजयेत्, योनि स्थान पे लगा देना है. ये रहा, दिख रहा होगा आपको. नीचे वाला जो पैर है उसको देखिए, जो नीचे वाला जो पैर है ना, ये रहा पीछे नीचे, ये रहा, ये पैर नीचे यहाँ पे योनि स्थान पे लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे बताया गया है इस प्रकार. आगे बोला कि वाम और ऊपरी, लेफ्ट थाई के ऊपर, दक्षिणम चरणम, दाएं पैर को रख लेना है. मतलब कि जो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है वो करनी. अब 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, कोई एक बार आया है, प्लीज 1 मिनट दीजिए. हम लोग तो कर सकते हैं ना डिस्कस. जैसा कि वात के जो 80 रोग हैं उनमें उदावर्त है एक, जिसमें कि आंत जो होती है, आंतों. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर पद्मासन की स्थिति है. तो मैं इंडिया पढ़ा देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी. पीछे से स्पीकर की आवाज अभी आ रही है आपको ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा नहीं. ठीक है, ज्यादा नहीं आ रही सर, नॉर्मल है. बाएं पैर की एड़ी को शून्य स्थान पे लगा लीजिए.
और दाएं पैर को बाई जंघा पे यानी कि अर्ध पद्मासन की स्थिति कर लीजिए। उसके बाद में पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश में अर्थात जालंधर बंद लगा लेना है। ठीक है जी, जालंधर बंद लगा लेना। उसके बाद में योनि स्थान का आकुंचन करके मूल बंद करके मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। मतलब कि एक तो जालंधर बंद लगाया गया है और दूसरा मूल बंद यहाँ पे लगाया गया है और मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। मनो मध्य नियोजयेत, मन को मध्य में लगा लेना चाहिए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाबंध मुद्रा में मन को कहाँ पे लगाना चाहिए, तो इसका अर्थ है सुषुम्ना में लगाना चाहिए। मध्य स्थान तो सुषुम्ना को ही बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाबंध में कितने मुद्रा और कितने बंध का अभ्यास किया जाता है, तो महाबंध में जालंधर बंध, मूल बंध, 2 बंधों का अभ्यास किया जाता है। आगे क्या बताया गया कि धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेत अनिलम स्नेहे सव्यांगे तो संभ्यस्य दक्षांगे पुनर्भ्यसेत। वही चीज यहाँ पे फिर से कही गई कि कुंभक करने के अनंतर धीरे धीरे वायु को छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे अनिलम, वायु को स्नेही धीरे धीरे रेचक करना चाहिए, एक्सेल करना चाहिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति करना है और उसके बाद में एक्सेल कर देना है। सव्यांगे तो संभ्यस्य, उसी जैसे हमने लेफ्ट साइड से किया, दक्षांगे पुनर्भ्यसेत, उसी प्रकार अंगे राइट साइड से भी करना है। एक बार हमारा इसमें इसका जो लेफ्ट लेग नीचे है, फिर राइट लेग नीचे आ जाएगा, तो दोनों साइड से बराबर बराबर करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे क्या कहा कि मत मत्र तु केशांचित कंठ बंधम विवर्जयेत राजदंतस्थ जिह्वया बंधः सस्तो भवेदिता। इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद नहीं लगाना चाहिए, जिह्वा को आगे दांतों पर लगा लेना चाहिए। अब दोनों पॉइंट आप याद रखिए। इस तरीके की बातें एक आसन में भी कही गई थी। किसी को याद है कौन से आसन में कही गई थी? पद्मासन। पद्मासन में भी आया था कि जिह्वा को कि राजदंत पे लगा लेना चाहिए, और यहाँ पर भी दांतों के अग्रभाग पे बताया गया, आगे की तरफ लगा लेना चाहिए। अब अर्ध पद्मासन में हम बैठ गए हैं, एक पैर को ऊपर करके दूसरे पैर नीचे करके। ठीक है, जालंधर बंद लगाया, मतलब कि सांस पहले अंदर लिया जाएगा। जालंधर लगाया, नीचे से मूलबंद को लगाया, यथाशक्ति रोकना है, उसके बाद में एक्सेल कर देना है और फिर दूसरी साइड से करना है। एक मेथड तो हो गया जिसमें जालंधर बंद लगाया जा रहा है। यहाँ पे दूसरा कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जालंधर बंद नहीं लगाना चाहिए, तो वो गर्दन सीधी करके इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो ये महाबंद हो गया। आगे बोला कि अयम तु सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध गति निरोधक अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। कि महाबंध का जो प्रैक्टिस करेंगे, इससे जो समस्त जो नाड़ियां होती है ऊर्ध गति को रोकने वाला है। देखिए, हमने बताया गया था कि हमारे जो जालंधर बंद होता है, ये हमारे गले का जो भाग है सबसे सॉफ्ट वाला भाग है। ठीक है जी। अब अगर किसी को मारना हो तो ये वाला भाग सबसे नॉर्मल होता है। राजा महाराजा भी यहीं से गर्दन काटते थे, जिससे शत्रु जल्दी मर जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारी नसें हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, नाड़ियां बहुत सारी हैं, और सबसे कोमल भाग है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है यहाँ पे। तो जब हम करते हैं तो सभी चीजें बंद हो जाती है, यहाँ पे लोप हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे कही गई है कि जो ऊर्ध्व गति है प्राण की, उसको रोकने वाला है। अब यहाँ पे इससे पहले आपको एक कंसेप्ट जानना जरूरी है कि
ये प्राण की ऊर्ध्व गति क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं मुख्य रूप से, और 5 उप प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ठीक है जी, ये 5 स्थितियां होती हैं। जो प्राण है हमारे यहाँ पे हृदय स्थान में बोला जाता है, वो प्राण की गति ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठता है प्राण, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं। ठीक है। और जो अपान वायु होती है उसका स्थान गुदा स्थान बताएगा, नीचे की तरफ होता है गुदा स्थान में, और उसकी नीचे की तरफ उसका सामान्य रूप से प्रभाव होता है। जब हम मूलबंध लगाते हैं तो अपान वायु जो नीचे जा रही थी वो ऊपर जाने लगती है, और जब हम जालंधर बंध लगा रहे हैं सामान्य रूप से प्राण कहाँ ऊपर कहाँ वहन कर रहा है बताइए, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ। ऊपर है सर। सामान्य रूप से जो प्राण है ऊपर की तरफ उठता है, जालंधर बंध लगाने से वो नीचे की तरफ जाएगा। इस कंसेप्ट को आप समझिए। अब देखिए, प्राण ऊपर जा रहा है, अपान वायु नीचे जा रही है, और योग में हम दोनों को उल्टा कर देते हैं। मूल बंध से अपान वायु को ऊपर उठा दिया, जालंधर बंध से प्राण वायु को नीचे। अब नीचे यहाँ पे मिलते हैं पेट नाभि के पास आकर के, और ये वहां पे मैंने कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे उड्डयन बंध लगा करके प्राण को सुषुम्ना में ले जाते हैं। ये योग में किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि प्राण की जो ऊर्ध्व गति है, ऊपर की तरफ जो उठता है, उसको रोकने वाला है। ये निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है, महान महान सिद्धियां इससे प्राप्त होती है। और इसका बेनिफिट देखिए, काल पासम महाबंध विमोचन विचिक्षण त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप्त येन मनः। इसका मतलब महाबंध जो है काल पास रूपी महान बंधन को दूर करने वाला है। काल पास का मतलब वो बंधन जिसकी वजह से हम एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। काल पास का जो बंधन है, ठीक है। तो काल पास शब्द याद रखना, पेपर में काल पास ही आएगा कि ऐसा कौन सी मुद्रा है जिसको करने से काल पास का बंधन दूर हो जाता है, तो उसका क्या नाम है? महाबंध। मुद्रा। ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको करने से महाक्लेश दूर हो जाता है? महामुद्रा। महामुद्रा। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। यही चीज आती है पेपर में। और आगे क्या बताया गया कि तीनों धाराओं को त्रिवेणी संगम, ये पेपर में आता है भैया, त्रिवेणी संगम की 3 नाड़ियां बताई गई। हम पढ़ते हैं ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सबसे मेन होती है। ईड़ा को गंगा नदी से तुलना की जाती है, गंगा नदी। अभी लिख लीजिए आप, ईड़ा नदी जो गंगा नदी के साथ तुलना करती है। पिंगला नाड़ी को यमुना नदी के साथ समझा जाता है, और सुषुम्ना को सरस्वती के नाम से जाना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती। अब तीनों का जहां संगम होता है, बताइए कहाँ पर संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का इंडिया में? प्रयागराज में। वैसा आप यही समझ लीजिए, वही केदार का स्थान है। वहां पे शिव जी की पूजा होती होगी ना केदारनाथ में? जी सर। जी सर। प्रयागराज में, सॉरी, केदार जो है शिव जी का ही स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। केदारम प्राप्त येन मन है, केदार स्थान अर्थात जो शिव का स्थान है हमारे शरीर में। बताइए शिव का स्थान कहाँ पर है? भुवों के बीच का भाग, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, क्राउन चक्र। हाँ, ये थोड़ा सा मतभेद रहेगा इसमें।
ठीक है, यानी कि जो ऊपर का जो स्थान है, ऊपर मस्तिष्क का जो स्थान है ऊपर को, यहाँ पे इसको शिव जी का स्थान माना गया। यहाँ पे रुद्र ग्रंथि भी होती है। तो सर वहां इसमें पे तो क्या है भूमध्य हमारे, लिखा हुआ है, दोनों भुवों के बीच में शिव स्थान है। हाँ जी हाँ जी, सबके इसमें अलग अलग मत आएंगे, आप सामान्य रूप से समझ लीजिए ऊपर के भाग में हमारे यहाँ पे शिव स्थान माना गया। तो पहला बेनिफिट तो हो गया कि काल पास का बंधन दूर हो जाता है। दूसरा, त्रिवेणी संगम होता है, अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां अच्छे से मिल जाती हैं। और उसके बाद में मन जो है केदार में, अर्थात ऊपर की तरफ अंतराकाश, यानी कि महाकाश दोनों भुवों के बीच में है, जिसको हम शिव स्थान भी कहते हैं, वहां पे पहुंच जाता है। अर्थात हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, ध्यान हमारा अच्छे से लग जाता है। तो 458 हो गए हैं, हाँ मेरा बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं हाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, उसके बाद में। हाँ कौशल जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? हाँ जी। ये जो आपने पीपीटी भेजा हुआ है, इसके अंदर सर मैं एक चीज पढ़ रही थी ईड़ा और पिंगला के बारे में। जो ईड़ा है वो है चंद्र और वो पिंगला जो है वो सूर्य, ठीक है। और जो सुषुम्ना है उसका फायर लिखा हुआ है, तो सर वो फायर और वाटर नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें मिला के? वो देखना पड़ेगा मुझे। जी अग्नि सर। वो देवता की बात तो नहीं कह रहे हो आप, है ना? हाँ जी सुषुम्ना नाड़ी का देवता अग्नि होती है, ठीक है। ठीक है जी। हठ रत्नावली ग्रंथ जब आप पढ़ोगे ना, उसमें देवता आते हैं शब्द कि जी ईड़ा नाड़ी का जी देवता कौन है? चंद्रमा है। पिंगला नाड़ी का देवता कौन है? सूर्य है। सुषुम्ना नाड़ी का देवता कौन है? अग्नि है। मे बी ये आपका डाउट है शायद, है ना? ठीक ठीक है जी, थैंक यू। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग मैसेज करके बताएंगे मुझे, और जिनका नाम लिया जाएगा माइक खोल के बताएं। चलिए, 10 हमारी मुद्राएं हैं। 10 मुद्राओं को माइक खोल के कौन बता सकता है? हैंड रेज करें एक साथ। युवा योगी जी, युवा योगी पंकज यादव जी, अपना माइक खोल के बताएं। जी सर। सर पिक्चर भी दिखाना है क्या? आप बताइए। हाँ जी हाँ जी बताइए। यस सर। सर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, वज्रुली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा। एक छोड़ दिया और सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दिया। निगम सर विपरीत करनी मुद्रा छोड़ दिया मैं। हाँ, निगम जी बताएंगे, ध्यान से सुनना अभी। हाँ जी, फास्ट बताना है जी, फास्ट, ठीक है। हाँ जी जी, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियान, मूल, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी। अरे वाह, कमाल कर दिया निगम जी आपने तो। अब नेगेटिव उल्टी बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तेजी से। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हाथ उठाओ, फास्ट कौन बता सकता है? एसएन पांडे जी। जी एसएन पांडे सर से पूछते हैं हम, अपना कैमरा खोल के आंसर करें फास्ट, तेजी से। नहीं जा रही आवाज एसएन पांडे तक। तुषार जी। सर। हाँ जी बताइए सर, एसएन सर। हाँ जी पांडे सर बताइए। हाँ 10 मुद्रा ना? जी सर जी, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ पहले से 10वां ना? हाँ। महामुद्रा 10 से 1 10 से 1 10 से 1 क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तब तो मुश्किल है। शक्ति चालनम, वज्रोली, विपरीत करनी, नीचे से जालंधर, मूलबंध, महावेद एंड नहीं, उद्यान, खेचरी, महावेद, महाबंध एंड मूल, महामुद्रा। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, आराम से बताया लेकिन बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब लोग
मैसेज में महामुद्रा का जो प्रैक्टिस है सामान्य किस आसन की तरह दिखती है, मैसेज करके बताएं। वो सामान्य रूप से आज में हम किस आसन के रूप में जानते हैं उसको। और अंशुमान जी मुझे माइक खोल के बताएं। थैंक यू सर। सर जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन, ठीक इसकी है। तरह है, मतलब सर हील को अपने उसकी तरह रेक्टम है। पे लगाते हुए बहुत बढ़िया। फिर फॉरवर्ड डाउन जाते हैं ना सर, जी अपनी जी दाएं जी। वाली। चलिए, मैं अर्चना जी से मेथड जानना चाहूंगा। अर्चना जी अपना माइक कैमरा खोलिए और महामुद्रा का मेथड बताइए, कैसे महामुद्रा की जाती है। बाकी सभी लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर ध्यान से सुन सकते हैं। अर्चना जी तक नहीं जा रही है। गौरी जी बताइए। जी सर। हाँ जी, हाँ जी अर्चना जी बताइए। सबसे पहले एक एक बाएं पंजे को दाएं जगह पे लगा लेंगे अच्छे से। अब स्ट्रेट मुद्रा में बैठ करके यथाशक्ति पैरों को पकड़ लेंगे और जलंधर बंध लगेगा। इस तरह से की जाएगी जानु शीर्षासन के रूप में। छोटी सी गलती कर दी आपने, वो जंघा पे नहीं, मूल रूप से आएगा योनि स्थान पे। जी सर। ओके सर। जी हाँ, इन पॉइंटों को पकड़े, पेपर में यही आती है चीजें। जी सर। ओके। अब इसका बेनिफिट मैसेज करें सभी लोग, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अरे वाह, सोनिया जी दिन दिव्या जी ने अच्छे से टाइप भी कर दिया है, समिता जी, अंशुमान जी। अरे मनोज जी पहले से तैयार बैठे थे। शैलेश कुमार जी बहुत बढ़िया। सुरभि जी कमोन। शैली विजय जी वेरी गुड। कमोन कमोन, और भी लोग टाइप करो जी। और मैं पल्लवी जी से पूछना चाहूंगा, पल्लवी जी अपना माइक कैमरा खोल के इसके बेनिफिट्स को बताएं सब लोगों को। जी सर। महामुद्रा के करने से सभी प्रकार के पदार्थ उसका पचन अच्छे से होता है और विष का प्रयोग भी हम कर मतलब विष का भी पचन हो सकता है उससे। ठीक है ठीक है। और बहुत सारे हैं जी, पल्लवी जी भूल गए। हाँ। पीछे आप लावनी भूल गए थे, अपने नाम का पी वाला आप ही हो ना। आज भी और कुछ भूल गए। हाँ जी सर। हाँ जी। कुछ ना कुछ हर बार भूल ही जाते हो। नाजिन जी से पूछना चाहूंगा मैं। नाजिन जी बताइए। जी सर। जी बताइए। जी सर। ये जो मुद्रा है उसके करने से डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होता है और मतलब अगर आपने विष भी खा लिया तो वो अमृत बन जाएगा। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। कोई भी प्रकार का पथ्य भी आहार आप खाओगे तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट की जो भी आप खाओगे तो उसका कुछ भी शरीर पे असर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आती है बीमारियां। अब बीमारियां कौन कौन सी ठीक होती है, मैसेज करके बताइए जल्दी से। मैसेज करके बताओ, देखता हूँ कितने लोग अच्छा आंसर करेंगे। शैलेश जी ने कर दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग भी कीजिए। निगम जी, सुरभि जी, कमोन कमोन कमोन। स्वाति चौधरी जी। चलो मैं स्वाति जी से पूछना चाहूंगा, अपना माइक कैमरा खोल के अपना आंसर करे स्वाति जी आप। हाँ भैया सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए स्वाति जी। भैया तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उसके लिए ये ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज ठीक करता है, इनडाइजेशन, लेप्रेसी को ठीक करता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, पाइल्स जो है उसके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है जी, बहुत आपने अच्छा बता दिया। अब टेक्निकल आपने मॉडर्न लैंग्वेज में बताया है, लेकिन जो ग्रंथों के में बताए गए हैं उन शब्दों के अनुसार मुझे कौन बता सकता है, हाथ उठाएं। सुरभि जी बता रही है।
जी सुरभि जी बताइए। हाँ जी। भैया क्षय क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण। बहुत बढ़िया क्षय बहुत बढ़िया। कुष्ठ गुदावर्त गुल्म और अजीर्ण 5 है। ठीक है जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, महामुद्रा को महामुद्रा क्यों कहते हैं, मैसेज करके बताएं। महामुद्रा को महामुद्रा क्यों कहते हैं। वेरी गुड दीप्ति जी। दीप्ति जी चलो माइक कैमरा खोल के आंसर करो। हरिओम सर। हरिओम जी हरिओम। 2 दीप्ति हैं, बताओ जी। सर, हाँ बताओ। सर महामुद्रा से हमें महासिद्धि प्राप्त होती है, जिसको हमें किसी को बताना नहीं होता है, तो उस सिद्धि को हमें गुप्त रखना होता है, इसलिए इसे हम महामुद्रा कहते हैं। ठीक है जी। एक क्लेश भी दूर होता है, कौन सा क्लेश दूर होता है वो बता दीजिए। इससे अविद्या दूर होती है, अविद्या महाकलेश कहते हैं उसे। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है जी, अब मुझे बताएंगे महाबंध जो मुद्रा है वो आज की भाषा में उसकी सिमिलरिटी किस आसन के साथ है। अरे वाह वेरी गुड। लक्ष्मी कुंवर जी से मैं चाहूंगा वो अपना आंसर करें। जी सर, अर्ध पद्मासन सर। बहुत बढ़िया वेरी गुड, अर्ध पद्मासन। इसका मेथड मुझे कौन बता सकता है, हैंड रेज करो। इसका मेथड हमें कौन बता सकता है। हम पूछते हैं। सोनिया जी, चलो जी सोनिया जी से पूछते हैं। आओ जी सोनिया जी सामने हो। जी सर, लेफ्ट हील को योनि स्थान पे लगाना है, फिर उसके बाद राइट लेग को लेफ्ट के थाई पे रखना है, और उसके बाद पूरक करना है और जालंधर बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है, और उसके बाद मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए ऐसे बोला है। और उसके बाद जितना पॉसिबल है उतना आप कुंभक करने के बाद धीरे धीरे उसको वायु को छोड़ देना है बाहर, मतलब एक्सलेशन करना है। कुछ लोगों ने कुछ मतांतर दिए, क्या बोला मतांतर में। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जालंधर बंद नहीं लगाना है, तो उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जिह्वा को दांतों के पीछे लगा के रखना है। पीछे नहीं, आगे। हाँ आगे दांतों की तरफ लगा लेना। राजदंत। अंदर अंदर की तरफ ना सर। हाँ अंदर राजतंत्र, अंदर की तरफ दांत पे जीभ को लगा लेना है। जी सर जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब इसका बेनिफिट मैसेज करके बता दीजिए, देखते हैं कौन अच्छा बेनिफिट बताएगा। मैसेज करो जल्दी से, कम ऑन पार्टिसिपेट करो सभी लोग। बहुत कम लोग पार्टी मैसेज करते हैं, मैं देख रहा हूँ सब लोगों। मैसेज में आंसर करो। और मैं पूछना चाहूंगा दीक्षा मैडम जी से। जी दीक्षा मैडम आंसर करें, मैं बाकियों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप मैसेज करो। Yes, sir. Benefits like it's free from all the bonds of death and makes all the 3 nadis आपने ये बताया, मतलब आज्ञा चक्र में। आंसर आप ठीक दे रहे हो, शब्द नहीं दे पा रहे हो। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और अच्छे से बेहतर तरीके से और कौन बता पाएगा। देवेंद्र कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ। देवेंद्र कुमार जी बताएं। ये सर वो भैया वो काल पक्ष होता है, मतलब जिसमें मृत्यु का भय खत्म हो जाता है उसका। और दूसरा ये होता है उसकी सुषुम्ना जब मिल जाती है तो ईड़ा पिंगला दोनों उसकी खत्म हो जाती हैं, खाली सुषुम्ना पे उसका रहता है। अच्छा ठीक है जी। और मन का क्या स्थिति होती है। हाँ, मन की स्थिति मध्य में होती है, उसका सर ध्यान लगा रहता है। मध्य नीचे भी है, मूल भी है, कहाँ पर होती है मध्य। सुषुम्ना में। गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। दिव्या भारती जी बताएं मुझे।
दिव्या जी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है, नेटवर्क इशू भी। तो मुझे बताएंगे, पूनम मैडम बता रही है जी, पूनम मैडम हाथ उठा रही है, बताइए जी। जी सर, ये नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है, महान सिद्धियां प्रदान करता है, कालपाश रूपी महाबंध दूर होता है और 3 नाड़ियों का संगम होकर मन केदार में स्थापित होता है। बहुत सुंदर, पूरा परफेक्ट आपने बताया, वेरी गुड। जो हमने अपना महामुद्रा और महाबंध मुद्रा को पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हो। किसी को डाउट है या क्लास को ओवर करे फिर? यस सर। जी भैया शैलेश जी मुद्रा और आसन में यही फर्क है ना, आसनों में हम बंध नहीं लगाते, मुद्रा में आसन तो वैसे ही है ज्यादातर, मतलब जैसे हमने अर्ध पद्मासन लगाया हमने, लेकिन बंद लगा दिए तो ये मुद्रा कहलाएंगे। मुद्रा श्रेष्ठ अभ्यास है, आसन निम्न अभ्यास है, ठीक है जी। हेलो। हाँ जी शैलेश जी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी डाला था, मुझे याद है, वही पूछ रहे होंगे ना आप? नहीं सर, एक प्रश्न और है। जी बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जो 15 नंबर में आपने बताया था कि नीरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, तो सर वहां आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, तो आई थिंक ये जो पहले उसके पहले लाइन में कहा गया पथ्य और अपथ्य का कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो मतलब जो खाने योग्य चीजें नहीं है उसमें भी रस की अनुभूति होने लगती है, ऐसा कहना है क्या यहाँ? पथ्य, पथ्य का मतलब नियमागर है, जो शब्द है ना कि हमें तो बेकड़वी चीज खानी ही नहीं है, बताया ना, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण हरित शाकम, ये चीजें नहीं खाने के लिए पहले ही उपदेश में बताया गया है। तो जो महामुद्रा का अभ्यासी होगा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो खा भी लेगा तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ उसका मतलब ये है कि सही क्या है यही गलत है क्या ना? है, ये खाने के डिफरेंशिएट करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने जो मैसेज डाला था कुंभक के लिए, देखिए जी जी जी। पेपर में कभी ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में बुक के अंदर अष्ट कुंभक भी लिखा हुआ है, और वहीं पे हम जब लास्ट में हम पढ़ते हैं सहित और केवल, वहां पे 2 भी दिया गया, तो दोनों उसके आंसर सही हैं। अष्ट कुंभक भी सही है और 2 कुंभक भी सही है। सामान्य रूप से अगर कुंभक अगर बोला जाएगा तो 2 ही राइट आंसर रहेगा, सहित कुंभक और केवल कुंभक। अगर कोई पेपर में प्राणायाम पूछा जाता है उस समय आपका 8 आंसर रहेगा, और सूर्य वेदी उज्जाई शीतकारी शीतली वाला, ठीक है। यस सर। वैसे ही ऐसे दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में 2 और 8 दोनों होंगे, कभी ऐसा पेपर नहीं आएगा। आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड, जो आज आपने डिस्कस किया, जैसे वृत्तियों की बात की जाती है तो वृत्तियां 5 होती है, लेकिन इसकी जो दो क्लिष्ट और अक्लिष्ट की भी चर्चा की जाती है, तो ये किस रेफरेंस में बताया जाता है कि मतलब वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं या अच्छा, फिर ये 5 क्वेश्चन होती योग दर्शन का है, और मैं क्लेश बता रहा था। क्लेश अलग होते हैं भैया, वृत्ति अलग होती है, ठीक है। क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और वृत्ति है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। और आपने क्लिष्ट क्लिष्ट को बोला है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। हम बोलते हैं ना कि हर चीज एक पॉजिटिव व्यू होता है और उसी चीज का नेगेटिव व्यू होता है ना। जी। तो पॉजिटिव व्यू होता है उसको एक्लिष्ट बोलते हैं, और जो नेगेटिव व्यू होता है उसको क्लिष्ट बोलते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है क्या? सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर मैं। जी अंशुमान जी बताइए। सर मैं ये पूछा था, जैसे महामुद्रा करते हैं तो उसमें खेचरी भी लगा सकते हैं क्या सर? देखिए मुख्य रूप से तो श्लोक में तो कहीं दिया नहीं है, अपने आप से तो कुछ भी कर सकते हो, अपने आप से कुछ भी कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। एडिशनल करोगे आपका ही बेनिफिट है, अगर आप कर पाओगे तो, है ना जी। हाँ जी निगम जी, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? और सर ये एक महाबंध जो करते हैं उसमें मेल फीमेल के लिए अल्टरनेट भी है क्या सर, लेफ्ट और राइट, जैसे लेफ्ट हील? ना, मेल फीमेल ये भैया ये यहाँ पे ना वो मत डालो, मेल फीमेल सबके लिए समान होती हैं चीजें, जी ठीक है। हाँ ये बीच में ये यहाँ पे नहीं डालेंगे तो उचित ही रहेगा,
सब लोग सिद्ध कर सकते हैं, महिला जी सर। साधक भी सिद्धियां पा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही पाएंगे। ठीक है जी। कुछ हाँ जी बुक निगम में जी ऐसा बताइए लिखा क्या भी पूछ रहे हो जी। हाँ जी, मुझे ना ये पूछना था, ये जो महामुद्रा की उसमें बताया गया ना सेकंड लाइन में कि जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करे, तो इसमें जालंधर बंद लगा के हाँ, वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करे, तो इसका मतलब यहाँ क्या कहना चाह वो रहे हैं? वायु को ऊपर लेना शब्द आया है ना, इसका मतलब अपान वायु की वहां पे बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है, सांस को अंदर भर लिया और मूलबंध हमने लगा लिया। जब मूलबंध लगेगा तो अपान वायु ऊपर की तरफ उठेगी। और बाद में बेनिफिट में बताया ना, प्राण नीचे की तरफ जाता है। हाँ वही ना, मैं तो यही चीज सोच रही थी कि आपने बोला कि इसका मतलब वो अपान प्राण की बात की जा रही है वहां पे। ठीक है, ओके वो भी तो प्राण है ना, अपान। तो प्राण शब्द दिया है तो वो अपान प्राण की बात की जा रही है, इसका मतलब वहां पे। जी। चलिए बहुत टाइम हो गया, हम शांति पाठ करते हैं। चलिए मैं निगम जी से आग्रह करता हूँ आज का शांति पाठ कराएं। जी, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। ओम विश्वानि देव सॉरी सॉरी, चलो मैं शॉर्टकट में करवा देती हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु।